ओम। आज का प्रातः क्लास है 16 अगस्त 1968। शिव भगवान वाच अपन को आत्मा समझ करके बैठो। शिव भगवान वाच माना ही शिव बाबा समझाते हैं। समझाने वाला कोई देहधारी नहीं है। देहधारी आत्मा उसे कहा जाता है जिसकी बुद्धि देह में धरी हुई हो या जिसकी बुद्धि को देह आकर्षित करती हो, उसको कहा जाता है देहधारी। जिसमें प्रवेश करता है वो देहधारी हो सकता है, परंतु प्रवेश करने वाला वो सुप्रीम रूह देह को क्षण मात्र भी धारण करने वाला नहीं है। वो बैठ बच्चों को समझाते हैं कि अपन को आत्मा समझ करके बैठो। तो कितना ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम रूह बैठ करके हमको समझाते हैं। 63 जन्म तो देहधारी मनुष्य गुरु आत्माएं हमको समझाती रही। उन्होंने तो हमको नहीं समझा पाया कि हम आत्मा है, देह नहीं है, और ही देह में बुद्धि फंसती चली गई। अभी तो समझाने वाला स्वयं रूहों का बाप है, जिसे कहते हैं रूहानी बाप। समझाते हैं क्योंकि तुम सब ब्रदर्स हो, आत्मा आत्मा भाई भाई हो, एक ही बाप से वर्षा लेना है। क्या एक बाप से वर्षा लेने का मतलब क्या हुआ? एक बाप से वर्षा लेने का मतलब है कि बहुत तेरे ऐसे भी हैं जो एक बाप से वर्षा लेने की बात भूल करके औरों में भी लटक पड़ते हैं, औरों की समझाने को भी स्वीकार कर लेते हैं और बाप के वर्षे से वंचित रह जाते हैं। बहु जैसे कि कल 5000 वर्ष पहले भी बाप से वर्षा लिया था, ऐसे ही अभी भी एक ही बाप से वर्षा लेना है। कोई दूसरे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि से वर्षा नहीं लेना है, या उनके फॉलोअर्स से वर्षा नहीं लेना है, अथवा उनके आधार मूर्त या उनके जो बीज हैं उनसे भी हमको वर्षा नहीं लेना है। वर्षा नहीं लेने का मतलब है उनकी बातों को कान पर नहीं धरना है। इसलिए बोला कि अनेकों से ज्ञान सुनेंगे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। फिर अब व्यभिचारी वर्षा सूर्यवंशी नहीं मिल सकता। ज्ञान भी व्यभिचारी और अव्यभिचारी होता है।
एक बाप से सुनेंगे तो अभी विचारी ज्ञान का वर्षा मिलता है, और औरों से सुनेंगे तो भी विचारी वर्षा मिल जाएगा। अभी तुम समझते हो कि हम सब आज सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे। आदि माना ही क्या? आदि माना सतयुग का आदि नहीं, सतयुग की नई दुनिया को भी आदि करने वाला कोई है। सतयुग में तो रूहानी बाप जाता ही नहीं, तो जरूर सतयुग से पहले संगम युग में बाप आकर पुरुषोत्तम बनाते हैं, और बाप से वर्षा मिलता है देवी देवताओं की राजधानी का। जहाँ सूर्यवंशी थे और कोई भी दूसरे वंश के नहीं थे, चंद्रवंशी भी पीछे आए हैं। क्या? ब्राह्मणों की संगमिली दुनिया में भी जब माला का सिलेक्शन होता है तो चंद्रवंशी आत्माएं पीछे आती है या पहले आती है? विजयमाला भी बाद में आवेगी। चंद्रवंशी आत्माएं पीछे पीछे आती हैं, सूर्यवंशियों के पीछे पीछे उनको फॉलो करती हैं। रानियां किसको फॉलो करती है? राजाओं को फॉलो करती है। तो बाप आकर के अव्वल दीन स्थापन करते हैं। दीन धर्म को कहा जाता है। अल्लाह अव्वल दीन की कहानी प्रसिद्ध है। मुसलमान लोग भी इस बात को मानते हैं कि पहले पहले इस दुनिया में अल्लाह का राज्य था। बाप बैठ समझाते हैं कि तुम सूर्यवंशी अर्थात विश्व का मालिक कैसे बन सकते हो। कैसे बन सकते हो? माँ में कम याद करो, कोई दूजम को याद न करो। कोई दूसरों की भी बातें सुनेंगे, कान पर धरेंगे, दिल में धरेंगे, तो उनकी भी याद आप ही रहेगी। फिर विश्व के मालिक नहीं बन सकते। नई विश्व के मालिक बनना है तो सिर्फ मेरे को याद करो। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, भाई भाई हो, ये याद क्यों दिलाते हैं? याद इसलिए दिलाते हैं कि पक्का बुद्धि में बैठ जाए कि तुम्हारा बाप एक है, दूसरा कोई धर्मगुरु या देहधारी तुम्हारा बाप नहीं है। ऊँचते ऊँच भगवान एक ही है। उस सच्चे बाप के बच्चे साथ साहबजादे हो। परिवार में 3 स्टेजेज होती है खास।
साहब, बीवी और बाकी बच्चे सब गुलाम। रचना क्या हो गई? बाप की, बाप को डायरेक्शन देने वाली या बाप के डायरेक्शन पर चलने वाली? चलने वाली। ये बाप बैठ समझाते हैं। क्या रचना वो जो रचयिता के पूरा ही कंट्रोल में हो। अगर रचना बाप के कंट्रोल में नहीं है तो वो रचना रचना नहीं है। कंस का मिसाल देते हैं। कंस का बाप कंस को क्या समझ बैठा? अपनी रचना समझ बैठा। परंतु क्या वो उसके कंट्रोल में था? उग्रसेन के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर था। तो भी सत्ता उसके हाथ में देता चला गया। आखिरी रचना हाथ से निकल गई। नहीं तो रचना रचयिता बाप की मुट्ठी में रहनी चाहिए। आज रावण राज्य में क्या हाल है? रचना रूपी जो बच्चे हैं वो माँ बाप के कितने कंट्रोल में रहते हैं? एकदम कंट्रोल से बाहर। होना चाहिए इतना कंट्रोल कि भले बच्चे नौजवान भी हो जाएं तो भी अपने को बाप का गुलाम समझ करके रहें। बड़ा भी बच्चा हो तो भी बाप के सामने आंख उठाने की हिम्मत न पड़े। उसको कहते हैं आज सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन। पारिवारिक व्यवस्था ऐसी मजबूत हो कि धर्म सत्ता राज्य सत्ता पूरे परिवार की एक हाथ में होनी चाहिए। तब कहेंगे साहबजादे। अगर पूरे कंट्रोल में नहीं है रचना रूपी बच्चे तो साहबजादे की बजाय क्या कहे जाएंगे? हरामजादे। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। क्या ये बाप की पहचान है? क्या कि साहबजादे साहबजादियां साहब और बीवी परिवार में उनकी क्या स्टेज होनी चाहिए? ये फाउंडेशन कहाँ डाला गया? उस बाप की कीमत पर ही। बाप के साथ बाप का योग लगा देंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इस बाप के साथ जो ये बातों का क्लैरिफिकेशन देते हैं, समझानी देते हैं, वो एक ही बाप है समझाने देने वाला। और कोई दूसरा बाप इन बातों की असली समझानी नहीं दे सकता। तो उस बाप की याद करने से तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे
तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कहाँ? सतयुग में? सतयुग में नहीं, तुम साहबजादे बन जाएंगे 100%, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे इसी दुनिया में, इसी शरीर से। इसलिए मुसलमान समझते हैं इस बात को कि जब दुनिया की कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। कहते भी हैं, मालिक तेरे बंदे हम। सब बंदे वंदना करते हैं, सर झुकाते हैं। अगर सर न झुकावे, श्रीमत पर न चले, अपनी मत चलावे, सर उठाए लेवे, तो वो बंदे नहीं है, वंदना करने वाले नहीं है। कल ग्लानि करने लग पड़ेंगे। ऐसे ग्लानि करने वाले बाप से आंख से नहीं मिलाते हैं। बाप से जब हमारी आंखें मिलती हैं तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। आंखों के देखने से ही पता चल जाता है कि एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम भाव है। आंखें दिल की बात बाहर बता देती है। आंखें मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं। क्या अर्थ हुआ? आंखों से वाइब्रेशन निकलते हैं। बाप सुख का सागर है, तो कैसे वाइब्रेशन फील होना चाहिए? देखने वालों को बाप की दृष्टि से ही सुख के वाइब्रेशन फील होने चाहिए। अगर सुख के वाइब्रेशन फील नहीं होते हैं तो क्या साबित हुआ? जैसी दृष्टि वैसी शक्ति में बाप का रूप दिखाई देता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। देवान में रह करके बाप को याद करते हैं तो अपना ही अहंकार चढ़ जाता है। बाप से जिसे प्यार पूर्वक आंखें मिलनी चाहिए, वो आंखें मिला ही नहीं सकती। ये है याद की यात्रा। दुनिया में भी ऐसे ही होता है। कोई को घड़ी दो घड़ी प्यार से देख लेंगे तो याद आता रहेगा, या कोई को धिक्कार से देखेंगे तो याद आएगा। कोई एक दूसरे को क्रोध से देखेंगे तो याद आवेगा, या प्यार से देखेंगे तो याद आवेगा। ये दृष्टि का नियम है। लगाव पूर्वक जिसको देखा जाता है वो याद जरूर आता है। इसको योगाग्नि कहा जाता है। क्या? रावण ने भी देखा था। रावण ने भगवान राम को प्यार की दृष्टि से देखा था कि हिकारत की दृष्टि से देखा था, घृणा की दृष्टि से देखा था। तो वो याद स्थायी नहीं हो सकती। मुक्ति तो मिल जाएगी, क्योंकि फिर भी याद तो किया ना। लेकिन जो आत्मा का लक्ष्य है,
आत्मा का लक्ष्य क्या है? आत्मा का लक्ष्य है सुख भोगे। कोई आत्मा ये चाहती है हम दुख भोगे? कोई नहीं चाहती। कोई आत्मा ये चाहती है कि हम लगातार परम धाम में पड़े रहे, शांति में सोते ही रहे। कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हमारा शरीर भी रहे, जीवन भी रहे, और जीवन में रहते रहते हम क्या भोगे? सुख और शांति दोनों का भोग करें। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, आत्माओं का लक्ष्य है। देह अभिमानियों का ये लक्ष्य नहीं होता है। तो ऐसी योगाग्नि में, कौन सी योगाग्नि में? प्यार की लगन की अग्नि में तुम्हारे जो भी पाप हैं जन्म जन्मांतर के, वो सब भस्म हो जाएंगे। और अंदर से मैल भरा हुआ हो तो दृष्टि तो लेते हैं, लेकिन दृष्टि लेते लेते नींद आ रही है, तो प्यार भरा हुआ साबित होगा? साबित हो जाएगा। सारी सभा के बीच में आसपास वाले समझ जाएंगे इनका बाप से प्यार नहीं है। नहीं तो जिससे प्यार होता है वो सामने होता है तो नींद आती है क्या? नहीं। हाँ, रावण के भैया कुंभकर्ण से प्रीति हो सकती है क्या? जो लंबी नींद सोता है अज्ञान की नींद में, और दूसरों को भी अज्ञान की नींद में लंबे टाइम तक सुलाई देता है संग के रंग को। तो पाप भस्म होने का तरीका बताया कि जल्दी से जल्दी पाप कैसे भस्म हो सकते हैं। इस समय तुम सब पाप आत्मा हो। आत्मा तो हो, अपन को आत्मा तो समझते हो, लेकिन कैसी आत्मा हो? पाप आत्मा हो। पाप के बोझ से सब दबे हुए हो। जब आत्मा पाप के बोझ से दबी हुई है तो ऊपर की ओर उड़ेगी, ऊंची स्टेज में उड़ेगी या नीचे जाएगी? दस इंद्रियों की ओर जाएगी या शेष इंद्रियों का सुख भोगने की ओर जाएगी? दस इंद्रियों की तरफ बार बार बुद्धि को खींच ले जाएगी। तो तुम सब भ्रष्टाचारी हो गए हो। अभी तुम सब पापात्मा हो और भ्रष्ट आचरण करने वाले, भ्रष्ट इंद्रियों में रमण करने वाले हो गए हो। इसलिए ये दुनिया है ही दुखधाम। भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट कर्म होंगे या श्रेष्ठ कर्म होंगे? भ्रष्ट कर्म करते करते दुख की दुनिया गहरी होती जाती है। अभी भी 70 साल बाप को आए हुए हो गए। बच्चे ज्यादातर दुख की दुनिया में गहरे जाते हैं या दुख की दुनिया से उपराम होते जा रहे हैं? क्या अनुभव करते हैं? 70 साल से ऊपर हो गए। अपने अपने दिल से पूछे कि हमारे मन बुद्धि की स्थिति क्या है? अपन से पहले पूछना चाहिए, दूसरों के प्रश्न बाद में करें। पहले अपन से पूछना चाहिए, दुखधाम वासी हो या सुखधाम वासी हो?
नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो? क्या जवाब आएगा? तुमने तो बहुत ही पाप किए हैं। ये क्या बात? हम बाप के बच्चे हैं, ऊंचे के ऊंचे बाप के बच्चे हम बनते हैं और फिर हमको ही पाप कहते हैं क्या? तुमने तो बहुत ही पाप किए हैं। अरे ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे पाप आत्मा होने चाहिए या पुण्यात्मा होने चाहिए? तो ये क्या कह दिया? इसलिए कह दिया कि रावण के राज्य में द्वापर युग से संग के रंग में आते आते द्वैतवादी दुनिया के दो मतों से प्रभावित होते होते हम बहुत पापात्मा बन गए। कोई बड़े आदमी का बच्चा हो, मान लो महाराजा राजा का बच्चा हो और एक रंक का बच्चा हो, दोनों कुसंगत में फंस जाए तो ज्यादा कुसंगी ज्यादा पापात्मा कौन सा बनेगा? तो हम भी उठते उस बाप के बच्चे थे और धर्म की आत्माएं जो है इतने ऊंचे बाप के बच्चे नहीं थे, फिर भी हम भी कुसंग में फंस गए तो बहुत ज्यादा पाप आत्मा बन गए। ये कारण हुआ। नहीं तो हमको बहुत पुण्य आत्मा होना चाहिए था। इसको कहा जाता है रावण राज्य का प्रभाव। हमारे ऊपर किसका प्रभाव पड़ गया? रावण का प्रभाव पड़ गया। माना 10 शीश वाले का प्रभाव पड़ गया। 10 शीश माना 10 मन बुद्धि के आधार पर 10 प्रकार की बातें बनाने वालों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ गया। सबसे जास्ती रावण से हम प्रभावित हो गए। हाँ, कोई द्वापर के आदि में ही प्रभावित हो गए और कोई कलयुग के अंत में जाकर प्रभावित हुए। इतना तो अंतर पड़ता है। बाकी ऐसा कोई बाप का बच्चा नहीं है जो 63 जन्म पूरे होते होते बहुत पापात्मा न बनता हो। तो इसको कहा जाता है रावण राज्य, जो बरबसी हमको अपने प्रभाव में लेकर के बहुत पापात्मा बनाई देता है। और सतयुग को कहा जाता है राम राज्य, जस्ट अपोजिट। वहाँ कैसे संग के रंग में आते हैं? नहीं, सतयुग में कहा एक बाप का संग होता है। सतयुग में राम राज्य होता है ना, राम का स्थापन किया हुआ राज्य है, इसलिए राम राज्य कहा जाता है। उस राम राज्य में आसुरी राज्य नहीं होता है। आसुरी धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं तो हो सकती हैं, लेकिन उनका राज्य नहीं होता है। राज्य किसका होता है? राज्य सूर्यवंशियों का होता है, जो एक बाप से प्रभावित होने वाले होते हैं। तो तुम भी ऐसे समझा सकते हो कि प्रभावित माना प्रजा, अनेकों से प्रभावित होने वाले रावण संप्रदाय, और एक से प्रभावित होने वाले राम संप्रदाय बनते। भले कितने भी बड़े बड़े
बैठे हो, उन बड़े बड़े आदमियों से भाषण करते समय तुम्हें प्रभावित होने की दरकार नहीं है। तुमको ऐसी बातें समझाने में कोई हर्जा नहीं है। तुम तो कहते रहते हो कि हम अपनी बात नहीं सुनाते हैं, भगवान बात सुनाते हैं, वो बात हम आपको सुनाते हैं। वो कहे चला बड़ा भगवान के बातें सुनाने वाला, क्या प्रूफ है तेरे पास कि तू भगवान की बातें सुनाता है? तो बताओ क्या प्रूफ देंगे? हैं? गीता तो मनुष्यों की लिखी हुई, जो गीता दुनिया में मिल रही है वो भगवान ने गाई है। कौन है भगवान? अरे यही तो झगड़ा है। वो कहेंगे तुम्हारा भगवान वाच वो कौन है जो ऐसी ऐसी बातें उवाच करता है? तुम्हारा भगवान उवाच नहीं करता है, तुम उवाच करते हो। तुम्हारी गर्दन पकड़नी चाहिए, तो क्या जब अपनी गर्दन कैसे छोड़ाओगे? नहीं पकड़ाएंगे, वो तो पकड़ेंगे। तुम झूठ कहते हो भगवान वाच? नहीं नहीं क्या मेरे भाई राम का तो उनको बताना, उनको एक बात सुनूंगा आपको, आपकी वो बात अलग। यहाँ सवाल पैदा होता है, तुम जो बार बार कहते हो भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, तो वो भगवान कौन है? वो भगवान के बारे में हमें प्रूफ दो। हाँ चलो, नहीं सीधा सीधा प्रूफ बताओ कि भगवान बाप आते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि रचते हैं या नहीं रचते हैं? रचते हैं। प्रूफ है कि सारी दुनिया में इतना बड़ा ब्राह्मणों का परिवार जो ब्रह्मा ने रचा है माउंट आबू में बैठ करके, सारी दुनिया के शहर शहर में और भारत के तो गांव गांव में वो ब्राह्मण परिवार, ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय फैला हुआ है। ये प्रूफ है पक्का कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं, और जो ब्रह्मा की औलाद है वो ही पक्के ब्राह्मण है। बाकी तो आज के ब्राह्मण मांस, शराब, वैश्यावृत्ति क्या क्या करते पकड़े जाते। हम वास्तव में ब्रह्मा की ओरिजिनल संतान है, ब्रह्मा कुमार है, ब्राह्मण है, और वो ब्राह्मण सारी दुनिया में फैल रहे हैं। तो क्या प्रूफ नहीं है तुम्हारी आंखों के सामने? इतना बड़ा परिवार दुनिया में कोई संस्था है, कोई और ऐसा बड़ा परिवार है जो एक चूल्हे पर रोटी खाने के लिए तैयार हो? नहीं है। ये पक्का प्रूफ है कि भगवान बाप आकर के ब्रह्मा के द्वारा वेदवाणी सुनाए रहे हैं। तो तुम भगवान वाच कहते रहो, कोई झगड़ा करे तो प्रूफ दे दो। शिव भगवान वाच बोलो। क्या? हाँ, ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है। ब्रह्मा अगर भगवान होता तो ब्रह्मा की दुनिया में पूजा
होती, मंदिर होते, मूर्तियां बनती। उनकी तो मूर्तियां भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है, पूजा भी नहीं होती। हाँ, ब्रह्मा के मुख से उवाच किया, वेदवाणी बिना उवाच किए निकलेगी? उवाच करना पड़े। तो किसने उवाच किया? राम ने उवाच किया, कृष्ण ने उवाच किया, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट बड़े बड़े ग्रेट फादर्स ने उवाच किया। किसने उवाच किया? राम ने उवाच किया। फिर फंस गए। शिव भगवान उवाच, उस भगवान ने उवाच किया जो सदा शिव कहा जाता है। क्या? एक क्षण भी ऐसा नहीं पकड़ा जाएगा उसके जीवन में जो अकल्याणकारी हो। जो भी करता है कल्याण करता है, जो भी बोलता है कल्याण की बात बोलता है, जहाँ भी देखता है कल्याण की दृष्टि से देखता है। जहाँ भी जैसे भी वाइब्रेशन छोड़ेगा, क्रोध का भी वाइब्रेशन छोड़ेगा तो भी कल्याण ही कल्याण भरा हुआ होगा। कल्याण का ही नाम शिव है और सच्चाई से ही कल्याण होता है, झूठ से कभी कल्याण नहीं होता। सत्य को ही शिव कहा जाता है, सत्यम शिवम। और जो सच्चाई है, कल्याणकारी है, वो ही सुंदर है, उसको भगवान कहा जाता है। अंग्रेज लोग भी मानते हैं गॉड इज ट्रुथ, सच्चाई को भगवान कहा जाता है। तो उस शिव भगवान वाद जिसको कहा जाता है, हम सब उसकी संतान है। उसकी संतान है, हम शिव की संतान है। वास्तव में हम ब्रह्मा की भी संतान नहीं है। पक्का अगर कहा जाए तो क्यों? क्योंकि हम तो आत्मा हैं। हम आपस में एक दूसरे को भाई बहन की दृष्टि से भी नहीं देखते। भाई बहन की दृष्टि से भी अगर देखेंगे तो भी विकार की वासना आ सकती है। आज की कलयुगी दुनिया में अगर साथ साथ रहने लग पड़े, साथ साथ सोने लग पड़े, तो विकारी वासना जागृत हो जाएगी। तो वास्तव में हम ब्रह्मा की भी औलाद नहीं है। क्या? जो कहें कि हम सिर्फ ब्रह्मा की औलाद हैं, वो सिर्फ सूर्यवंशी है। अगर आदि से अंत तक ब्रह्मा की औलाद है, आत्मा आत्मा भाई भाई नहीं बने, तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाने वाले हो सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मा की गोद में हर धर्म की आत्मा पालना लेती है। सिर्फ सूर्यवंशी ही बच्चे ऐसे हैं जो ब्रह्मा की गोद में आदि से अंत तक नहीं पलते हैं। वो सिर्फ पालना लेते हैं ज्ञान सूर्य शिव की। ब्रह्मा के मुख से निकले हुए महावाक्यों की पालना लेते हैं। वो ब्रह्मा की गोद में पलने वाले नहीं है। ब्रह्मा की गोद को याद करने वाले, देह को याद करने वाले नहीं है। हम सब आत्माएं हैं। उस भगवानवाद बाप की संतान है। हम ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी नहीं है। बाकी कृष्ण कोई संतान था ऐसे नहीं कहेंगे। कृष्ण किसकी संतान था?
वो तो कहते हैं कृष्ण भगवान था, वास्तव में उनको पता नहीं है। हम इस बात का प्रूफ देते हैं, इस बात का कि कृष्ण कोई भगवान नहीं है। प्रूफ ये है, वो कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव, माना वासुदेव नारायण और कृष्ण एक ही आत्मा का नाम है। जो कृष्ण है वो ही नारायण है कहते हैं ना। और नारायण को सतयुग में ले गए हैं। अल्लाह ताला संपूर्ण नारायण का राज्य कहाँ दिखाया है? सतयुग में दिखाया है। तो सतयुग में जिस नारायण का राज्य दिखाया है वो नारायण बनने से पहले क्या था? क्या था? अरे गीता के ही अनुसार क्या था? मनुष्यों ने जो गीता लिखी है उसके अनुसार क्या था? नारायण बनने से पहले नर था, फिर उस नर को नारायण किसने बनाया? अरे ज्ञान देने वाला तो चाहिए, बनाने वाला तो चाहिए। तो साबित हो जाता है कि कृष्ण भगवान नहीं है, नारायण भगवान नहीं है। नारायण को नारायण बनाने वाला भगवान वो हो सकता है जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। राम कृष्ण की आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती है। जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं उनको ढेर की ढेर रानियां हो सकती है। कृष्ण को ढेर की ढेर रानियां दिखाई दी। अरे इतनी ढेर की ढेर रानियां, इतने ढेर के ढेर बच्चे पैदा हुए, फिर उसको एवरते और भगवान कैसे कहेंगे? कहेंगे क्या? नहीं कह सकते। भगवान तो एवर प्योर का टाइटलधारी है और उसका प्रूफ है। क्या प्रूफ है? दुनिया में प्रूफ मिलता है उसकी एवर प्योरिटी का। क्या प्रूफ है? हाँ, सारी दुनिया में शिवलिंग की पूजा देखी गई है। जहाँ जहाँ पुरानी पुरानी खुदाइयाँ हुई हैं जमीन की, वहाँ वहाँ लिंग मूर्तियाँ मिली हैं। उन लिंग मूर्तियों से ही साबित हो जाता है कि कृष्ण की मूर्ति इतनी पूजा प्राप्त करने वाली नहीं है। लिंग मूर्ति बहुत पूजा, सार्वभौम पूजा प्राप्त करने वाली है। तो जो सार्वभौम है वो ही भगवान है। कृष्ण, राम अथवा कोई भी देवता भगवान नहीं हो सकता। देवताएं भोगी होते हैं या उनको एवर प्योर कहेंगे है? जो भोगी होगा उसकी आत्मा भोग भोगने से क्षीणता की कला में जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। और भगवान सूर्य तो कभी कलाहीन होता ही नहीं। सूर्य कलाओं में नहीं बांधा जाता, चंद्रमा कलाओं में बांधा जाता है। ये कहते हैं कृष्ण चंद्र, राम चंद्र। तो जो चंद्र है तो भगवान कहाँ से हो गया? चंद्रमा की तो कलाएं घटती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। कलाएं घटती है, इसका मतलब पृथ्वी से प्रभावित होता है। पृथ्वी माने धरणी, कन्याओं माताओं से प्रभावित होता है। कन्याओं माताओं की धरणी की परछाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है तो उसकी कला कम होती जाती है। नहीं तो चंद्रमा के ऊपर कला बढ़ने के लिए किसकी डायरेक्ट रोशनी चाहिए? सूर्य की डायरेक्ट रोशनी पड़ती है तो चंद्रमा संपूर्ण प्रकाशित होता है।
अब कितना कला संपूर्ण कहा जाता है? 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। इसमें भगवान कैसे हो सकता है? भगवान तो कभी भी कलाहीन होने का सवाल ही नहीं। न उसकी कलाएं घटती है, न उसकी कलाएं बढ़ती है। वो करातीत कल्याण कल्पांतकारी कहा जाता है। क्या ऐसे भी नहीं है कि वो इस दुनिया में पार्ट नहीं बजाता है? क्या पार्ट भी बजाता है, लेकिन जो भी पार्ट बजाता है वो कलातीत होकर के पार्ट बजाता है। जो भी पार्ट बजाएगा, कर्मेंद्रियों से कर्म करेगा, कलाओं में क्षीणता नहीं आ सकती। क्या कलाएं क्षीण नहीं होंगी, माने आत्मा नीचे नहीं गिर सकती, आत्मा उत्तरोत्तर ऊपर ही जाएगी। वो इस दुनिया में आने के बावजूद भी, पतित दुनिया में, पतित तन में आने के बावजूद भी कभी कोई से प्रभावित नहीं होता। कोई उसको अपने अंडर भी कंट्रोल कर नहीं सकता। इसलिए गैंग भी है आज तक। भारत में भगवान आते हैं और कोई देश में भगवान नहीं आते हैं। भारत में जो भगवान आते हैं वो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने की चिड़िया का मतलब क्या है? उस सोने की चिड़िया को हर एक देश वालों ने अपने मुट्ठी में करना चाहा। अंग्रेजों ने भी मुट्ठी में करना चाहा, मुसलमानों ने भी मुट्ठी में करना चाहा, हर धर्म के लोगों ने अपनी मुट्ठी में करना चाहा, लेकिन कोई भी अपनी मुट्ठी में नहीं कर सका। कोई भी सदाकाल के लिए भारत को प्रभावित नहीं कर सका। ये भारत सिर्फ एक से ही प्रभावित होता है और वो है भगवान बाप। तो भारत किसकी औलाद हुआ? उसका नाम ही साबित करता है। भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा हुआ, काहे में लगा हुआ? ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ। जब संपन्न स्टेज भारत की बनती है तो उसका नाम ही पड़ता है नारायण। आयन माने घर, नार माने ज्ञान। उसका कौन सा घर है? ज्ञान जल ही उसका घर है। ऐसे भी नहीं कहेंगे परम धाम घर है। परम धाम में तो ज्ञान होता ही नहीं है इस दुनिया में। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए भी, कोई भी कर्म करते हुए भी, या कोई भी कर्मेंद्रिय से भी कर्म करते हुए भी बुद्धि कहाँ रत रहती है? भा रोशनी में रत रहती है। ज्ञान जल में रमण करती है। मिट्टी में रमण करने वाली बुद्धि नहीं होती। तो बोला जिसको इतनी रानियां कही गई हैं वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान रानियों को कंट्रोल करता है, जैसे दुनिया वाले कंट्रोल करते हैं, ऐसे भगवान कंट्रोल करता है। या स्वतः ही कंट्रोल हो जाती है, प्यार के वशीभूत हो जाती है। भगवान कंट्रोल करता है। तो भगवान तो आकर सिखाता है। यहाँ जितना दूसरों को डायरेक्शन में चला देंगे, दूसरों को कंट्रोल में रखेंगे, उतना वहाँ डायरेक्शन पर चलना पड़ेगा, कंट्रोल में रहना पड़ेगा। तो भगवान दूसरों को सिखाता है, खुद नहीं करता है? खुद करता होगा कि नहीं करता होगा? खुद ही ये कार्य करता है। क्या सारी दुनिया के ऊपर
प्यार का शासन करता है, मुसलमानों की तरह तलवार का शासन नहीं करता है, हिंसा का शासन नहीं करता है, अहिंसा परमो धर्म सिखाने वाला है वो परमपिता परमात्मा। उसको ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी रानियां हैं, क्या रानियां नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे फिर? पटरानियां कहेंगे। पटरानियां भी कृष्ण को होती है, भगवान को थोड़ी ही होती है। अरे भगवान से प्यार करने वाले रानी कहे जाते हैं, या प्यार होने के बाद जब शादी हो जाती है तब रानी कहे जाते हैं, तब रानी कहा जाता है। तो अभी कौन सी स्टेज है? भगवान के साथ एंगेजमेंट किया है या रानी बन गए हैं? एंगेजमेंट है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि हमने भगवान से शादी कर ली। एंगेजमेंट होना माने दिल लग गई, दिल लगी हुई है, लेकिन कोई शादी के बंधन में नहीं बंधे। तो रानियां राम कृष्ण को हो सकती है, भगवान रानी बनाने नहीं आता है, क्योंकि रानी जो होती है वो राजा के कंट्रोल में होती है, अधीन होती है। भगवान तो अधिकारी बनाने आया है। अधिकारी बनाने आया है या अधीन बनाने आया है? अधिकारी बनाने आया है। जो खुद अधिकारी बनाने आया है वो दूसरों को रानियां कैसे बना देगा? हाँ, बोला है कि तुम बच्चे ऐसे समझो कि साहब आया हुआ है। क्या बाप कोई तुमको गुलाम नहीं बनाते हैं? क्या बाप गुलाम बनाने नहीं आया है, लेकिन तुम अपने अंदर ऐसा समझो कि ईश्वरीय सेवा के लिए हम बाप के गुलाम हैं। आत्माओं के अंदर की ये वृत्ति हो समर्पण भाव की। भगवान समर्पण नहीं करता है। भगवान क्या करता है? भगवान समर्पण करता है। भगवान अपना बनाता है, क्या करता है? एक होता है समर्पण करना, सरेंडर करना, और एक ऐसा है खुशी खुशी अपना मन अपना दिल बाप के प्रति अर्पित कर देना। तो अंतर नहीं है, दोनों में अंतर हो जाता है। कृष्ण को तो जब स्वयंवर होता है तो उसका नाम ही बदल जाता है। कृष्ण को स्वयंवर होने के बाद नाम बदलता है, और भगवान को तो इतनी आत्माएं, इतनी सजनियां अर्पण में करती हैं अपने को, परंतु भगवान का नाम नहीं बदलता। उसका तो एक ही नाम शिव है जो कभी बदलता नहीं, सदा शिव है। उसको कभी अकल्याणकारी नहीं कह सकते। हाँ, ऐसे कहेंगे कि लक्ष्मी नारायण को बच्चे थे, ऐसे नहीं कहेंगे राधा कृष्ण को बच्चे थे। हाँ, राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कहाँ की बात? संगम युग की बात है। जबकि भगवान बाप आते हैं तो आकर के नर से नारायण बनाते हैं। कोई नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं और कोई नर से प्रिंस बनते हैं। एक ही शरीर के द्वारा एक आत्मा नारायण का टाइटल धारण करती है। कौन सी आत्मा? राम की आत्मा। और एक आत्मा प्रिंस का टाइटल धारण करती है। जिस प्रिंस का गायन होता है शास्त्रों में,
राधे अलग कुल की और कृष्ण अलग कुल का। वास्तव में सतयुग में एक ही कुल होगा या अलग अलग कुल होंगे? बस एक ही कुल होता है। ये संगम युग की बात है, जहाँ चंद्रवंशी भी होंगे ब्राह्मणों में और जहाँ सूर्यवंशी भी होते हैं। सतयुग में तो एक ही बच्चा पैदा होता है, एक ही माँ बाप से, और वो माँ बाप एक ही कुल के होते हैं, सूर्यवंशी ही होते हैं या दो कुल के होते हैं? एक ही कुल होता है। वहाँ तो ये बात लागू नहीं होती। हाँ, सतयुग में डायनास्टी चलती है, तो तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि अब माँ में कम याद करो, एक बाप को याद करो। देह के सभी धर्म छोड़ मुझे एक बाप को याद करो, तो तुम्हारे सभी पाप कट जाएंगे। क्या? देह के सभी धर्म छोड़ दो। क्या क्या धर्म है देह के? समझते मैं बाप हूँ, ये धारणा हुई ना बुद्धि के अंदर। समझते मैं पति हूँ, मेरे कंट्रोल में चलना पड़ेगा, ये अंदर धारणा है ना बुद्धि में। तो ये देह के धर्म है। मैं बड़ा भाई हूँ, दादा हूँ, सबको मेरी दादागिरी के अंदर चलना पड़ेगा। ये देह की धारणा हुई ना। तो बाप बताते हैं ये देह के सभी धर्म छोड़ दो, फिर बाप को याद करो। अब कितने यहाँ ऐसे बैठे हुए होंगे है जो ये धारणा पक्की करें, क्या हम बाप नहीं हैं, हम पति नहीं हैं, हम तो आत्मा आत्मा भाई भाई। कितने यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं जो ये धारणा पक्की करते हैं कि हम तुम्हारी अम्मा नहीं है, तुम हमारे बच्चे बच्चियां नहीं हो, हम तुम्हारे भाई हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई। कंट्रोल में चलने और चलाने की बात खत्म हो जाती है। तो ये देह के धर्म सब छोड़ने पड़े, फिर याद करेंगे तो तुम्हारे सब पाप कटे। इसका मतलब अभी तक जो याद किया वो पाप नहीं कटे, बेकार गया। ये तो बड़ा भारी घाटा हो गया। ऐसी धारणा अभी तक किसने पक्की की है? ब्राह्मणों ने। माने हम ब्राह्मण ही नहीं है, रामबली आत्मा ने, रामबली आत्मा ने धारणा पक्की की है। सब पाप कट गए राम वाली आत्मा से? नहीं। अगर राम वाली आत्मा ने 100% ये धारणा धारण कर ली हो, आत्मा आत्मा भाई भाई, मेरी कोई पत्नी नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं, मेरा कोई दूसरा देह का संबंध है ही नहीं, तो रिजल्ट क्या होनी चाहिए? सारे पाप कट जाते हैं, पाप आत्मा साइकिल खत्म हो जाता है। तो रामबली आत्मा का पाप आत्मा साइकिल खत्म हो जाए तो शिव बाबा प्रवेश करेगा? प्रवेश ही नहीं करेगा। हाँ, जब तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे तो तुम सतो प्रधान बन करके स्वर्ग में चले जाएंगे। आत्मा सतो प्रधान बनेगी और कहाँ अनुभव करेगी? स्व स्थिति में सदैव अनुभव करेगी। स्व स्थिति में सदैव अनुभव करना माना स्वर्ग में जाना। स्वर्ग में जले गई आत्मा, इसका प्रूफ क्या देखने में आएगा? अपने को भी देखने में आएगा,
दूसरों को भी वो प्रूफ देखने में आएगा। क्या प्रूफ हो? हाँ, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाला कभी भी दुखी नहीं हो सकता, सदा सुखी रहेगा। नरक में तो अथाह दुख है, एक दुख खत्म होता है और दूसरा दुख शुरू हो जाता है। दो दुख खत्म होते हैं और चार दुख शुरू हो जाते हैं। वहां स्वर्ग में तो दुख का नाम निशान नहीं रहेगा। क्या? उसको कहेंगे पुण्यात्मा देवता, कि पुण्य ही पुण्य है। जिन पुण्यों को 21 जन्म तक उस आत्मा को भोगना है, पाप का नाम निशान उस आत्मा में नहीं है। इसलिए 21 जन्मों तक दुख का नाम निशान उसके जीवन में नहीं हो सकता। ओम शांति।